फाइंड द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स ऑफ द AP दिस वन। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है जिसमें टर्म्स हैं 4/3, माइनस का 1, माइनस का 2/3 एंड सो ऑन अप टू 4 होल 1/3। अब इसके मिडल टर्म्स का सम तो हम तब निकाल सकते हैं जब हमें पता चले कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी। तो देखिए ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई विच इज़ -4/3। अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो वो कॉमन डिफरेंस इन दोनों से आ सकता है। वो कितना रहेगा? वो आ जाएगा माइनस का 1 माइनस ऑफ -4/3 विच इज़ -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4/3, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 + 4/3 विच इज़ 1/3। तो ये है कॉमन डिफरेंस। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास nth टर्म है, तो nth टर्म को अगर हम इक्वेट करके देखें तो ये कितना आ जाएगा? 4 होल 1/3। अब nth टर्म को अगर हम देखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 4 होल 1/3। अब a कितना है? a है माइनस का 4/3 और ये कितना आ गया? प्लस d कितना रहेगा? d आ जाएगा 1/3 और ये आ गया n-1 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 × 3 12 + 1/3। अब पूरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन में 3 कॉमन आ सकता, 1/3 कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 + n-1 और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 13/3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या? यहाँ पर -4 -1 कितना आ गया? माइनस का 5 + n इज इक्वल टू 13। तो माइनस का 5 इस तरफ आ जाएगा तो ये कितना हो गया? n इज इक्वल टू 18। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 18 है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इधर कितना आ गया? 18 टर्म्स। इतना क्लियर है? अगर 18 टर्म्स आती हैं तो मतलब हमारे पास मिडिल टर्म कौन सी रहेगी? जब भी n इवन रहता है तो इसके लिए मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है? तब हम इसके मिडिल टर्म जो निकालते हैं वो क्या रहता है? वो रहेगा n/2 और n/2 + 1। ये दो मिडिल टर्म आएंगी क्योंकि इवन नंबर के अंदर हमेशा दो मिडिल टर्म आती हैं। एक मिडिल टर्म n/2 रहती है, एक मिडिल टर्म n/2 + 1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एक मिडिल टर्म आ जाएगी 18/2 एंड सेकेंड वन इज़ 18/2 + 1। तो फर्स्ट मिडिल टर्म आ गई 9 और दूसरी वाली कितनी आ गई? 9 + 1 विच इज़ 10। तो ये है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे पास मिडिल टर्म्स कौन कौन सी रहेंगी? A9 एंड A10। दीज आर द मिडिल टर्म्स। इतना क्लियर है? अब उसने क्या कहा था? उसने कहा था सम ऑफ मिडिल टर्म्स। तो मतलब हमारे पास A9 + A10 का सम बताना है कितना आएगा। अब देखिए A9 को अगर हम लिखने जाएं तो वो रहेगा a + n-1 इंटू डी और ये कितना रहेगा? a प्लस ये आ जाएगा 10-1 इंटू डी। अब देखिए ये a और ये a 2a आ गया और यहाँ पर ये कितना रहेगा? 2a प्लस ये आ जाएगा 8d और ये कितना आ जाएगा? 9d। तो ओवरऑल 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 17 टाइम्स ऑफ d। अब a की वैल्यू कितनी है? a है माइनस का 4/3 और d कितना दे रखा है? d है हमारे पास 1/3। अगर हम इसको देखें तो ये माइनस का 8/3 प्लस 17/3, पूरे में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 8 + 17। तो ये आ गया हमारे पास कितना? ये आ जाएगा 9/3। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास सम ऑफ मिडिल टर्म्स कितना रहेगा? सम ऑफ मिडिल टर्म्स कितना आ गया? वो आ गया 3। दैट्स इट। ये आंसर रहेगा। इतना क्लियर है? इस तरीके से इसका आंसर आएगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसको आप स्टेटमेंट में लिखना चाहो तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दो। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से हम लिख देंगे, सो द सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स of the given AP is 3। दैट्स इट। ये आंसर है।